मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि के बारे में बताऊंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड को पौरुष ग्रंथि कहते हैं आयुर्वेद में, और अस्थिला भी कहते हैं। यह ग्रंथि जो है आदमी के जननांगों से संबंधित विशेष ग्रंथि है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के आसपास रहती है और यूरिनरी ब्लैडर का कुछ हिस्सा इसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। इसका काम है एक स्पेसिफिक लिक्विड बनाना, जो कि वीर्य में मिलकर के संतानोत्पत्ति में सहायता करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड से वो सीमन में मिलकर के स्त्री जनांगों में प्रवेश कर जाता है संभोग के समय, और उससे जो है संतानोत्पत्ति होती है। इसके लक्षण विशेष रूप से क्या हैं कि एक तो कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और पेशाब रुक रुक के आता है। पेशाब की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, दिन में भी कई बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और रात को भी कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। कारण इसका क्या है कि जो बढ़ी हुई ग्रंथि है वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालती है, जिससे कि पेशाब रुक कर के आता है और पेशाब का फ्लो पूरा नहीं बनता। इसलिए इसमें जो है विशेष रूप से रोगी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूत्राशय पे कोई प्रेशर ना पड़े। इसका विशेष कारण तो एज है, एज के हिसाब से बढ़ जाती है। यह आयु से संबंधित बीमारी है। 50 साल की उम्र के बाद में लगभग हर एक को ही बढ़ना शुरू हो जाती है। कभी कभी ये बहुत बढ़ी हुई होती है, लेकिन इसके कोई लक्षण नहीं होते, जिससे पता नहीं चलता कि प्रोस्टेट बढ़ी हुई है। इसके लक्षण के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या खून की जांच कराते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी बढ़ी हुई है। अब इसमें जो विशेष कारण है इसका, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़्यादा करना या सेक्स को बढ़ाने वाली दवाइयाँ ज़्यादा खाना, उससे भी इसकी जो है वृद्धि हो जाती है, और ये बढ़ कर के ब्लैडर पे असर डालने लगती है, जिससे कि पेशाब एक बार में खुल के नहीं होता है और धीरे धीरे बार पेशाब जाना पड़ता है। पेशाब की धार कम हो जाती है, और कभी कभी जो है जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशाब में खून भी आ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट विशेष रूप से शिलाजीत है। शिलाजीत को आधी चम्मच की मात्रा में दूध में मिला करके सुबह शाम रोगी को खिलाते हैं, जिससे इसमें विशेष फ़ायदा होता है। और शिलाजीत को हम सर्दियों में तो 1 चम्मच भी खिला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आधी चम्मच से ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है और गर्म होने की वजह से कभी कभी ये नुकसान भी कर सकती है। अब इसके अलावा हींग, लहसुन, गाय का घी, गाय का मक्खन, गाय का दूध इसमें विशेष फ़ायदा करता है। और इसमें हम जो है जो पेशाब को लाने वाली सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, इसको विशेष रूप से रोगियों को खिलाते हैं। गाजर का जूस दे सकते हैं, खीरे का जूस दे सकते हैं, ककड़ी दे सकते हैं, तरबूज दे सकते हैं, और तरबूज के बीज छील करके उसके अंदर की गिरी जो है वो भी खिला सकते हैं। वो भी इसमें विशेष फ़ायदा करती है। इसके अलावा अब आजकल जो है मॉडर्न पैटर्न पे बहुत सारी दवाइयाँ बन गई हैं, जैसे शिलाजित्वादि लोह है, शिलाजीत बटी है, चंद्रप्रभा बटी है, प्रोस्टीज टैबलेट है, एफेक्टो कैप्सूल है, और अस्थिला कैप्सूल है, और पथरीना टैबलेट है। ये सब जो हैं इसके लिए बन गई हैं। पथरीना टैबलेट की 2-2 गोली देते हैं, अस्थिला कैप्सूल जो है उसको 1-1 कैप्सूल देते हैं, एफेक्टो कैप्सूल भी 1-1 कैप्सूल देते हैं, प्रोस्टीज की 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ दे सकते हैं। इसमें हींग भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, और हींग जो है सब्जी में
डाल करके या वैसे घोल करके एक चम्मच में थोड़ा सा पिला सकते हैं। इसके रोगी को विशेष करके आराम करना चाहिए। खाने के बाद जो है तुरंत काम पर नहीं लगना चाहिए, खाने के बाद कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए और सुबह को 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, उससे प्रोस्टेट घटती है। और इसके अलावा एक बॉल भी आती है बनी बनाई, जिसको हम उस मनुष्य को जिसकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है उस बॉल पे बैठा देते हैं। उस बॉल का प्रेशर पड़ता है अंदर और वो प्रोस्टेट को धीरे धीरे जो है घटा देती है। जो दवाइयाँ हमने बताई हैं वो चिकित्सक के परामर्श से लें, अपनी मर्जी से ना लें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।